साल 1947 जब $1 की कीमत ₹4 के बराबर थी और आज इस वीडियो को शूट करते वक्त 95.70 रुपए पहुंच चुकी है और भविष्य में और ज्यादा गिरने की संभावना है। करीबन 100 से 110 रुपए तक जा सकता है। सवाल डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने पर नहीं है बल्कि रुपए के कमजोर होने पर है। और दूसरी तरफ हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ये बोल रही है कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है बल्कि डॉलर ही और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर डॉलर ही दुनिया का करेंसी किंग है तो फिर क्या इंडियन रुपी उस सिस्टम को चैलेंज कर पाएगी? और क्या डिजिटल इंडियन रुपी डॉलर को पीछे छोड़ सकता है? या फिर 2026 के बाद दुनिया एक नए फाइनेंशियल वॉर में एंटर करने वाली है? और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि डॉलर स्ट्रॉन्ग क्यों होता जा रहा है और उसके अगेंस्ट रुपया गिरता क्यों जा रहा है और इंडिया का हिडन इकोनॉमिक फ्यूचर क्या है। और एक और शॉकिंग पॉसिबिलिटी, क्या एक दिन अमेरिका इसी डॉलर सिस्टम की वजह से कोलैप्स भी कर सकता है? ईयर 1944 वर्ल्ड वॉर बिल्कुल खत्म होने वाली थी और यूरोप डिस्ट्रॉयड था। ब्रिटेन वीक हो चुका था लेकिन उस समय तक अमेरिका इंडस्ट्रियल मॉन्स्टर बन चुका था। उसके पास गोल्ड था, बहुत बड़ी मिलिट्री पावर थी। उस समय एक मीटिंग होती है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, और यहाँ डिसाइड हुआ कि दुनिया की रिजर्व करेंसी होगी डॉलर और डॉलर डायरेक्टली गोल्ड से लिंक होगा और जिसका मतलब हो चुका था डॉलर इक्वल टू ट्रस्ट। उस दिन के बाद पूरी दुनिया का ट्रेड के अंदर डॉलर बन चुका था और जिसको भी डॉलर चाहिए था उसको अमेरिका के सिस्टम में एंटर होना पड़ता। और यहीं पर अमेरिका ने दुनिया को एक इल्यूजन बेचा और जो इल्यूजन आज तक दुनिया खरीद रही है। अमेरिका वियतनाम वॉर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स उड़ा रहा था लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका के पास जितना गोल्ड नहीं था उससे ज्यादा उसने मार्केट में डॉलर सर्कुलेट कर दिए थे। कंट्रीज समझने लगी कि अमेरिका के पास उतना गोल्ड ही नहीं है जितना उनके पास डॉलर है जिससे वो एक्सचेंज करा सके। और फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट की जिसमें उन्होंने बोला कि अब से अमेरिका यूएस डॉलर के बदले गोल्ड नहीं देगा। इसने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया जिसे लोग निक्सन शॉक नाम से भी जानते हैं, जिससे डॉलर किसी भी रियल एसेट से बैक नहीं था, सिर्फ ट्रस्ट बचा था। और शॉकिंगली सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ क्योंकि दुनिया के पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। अमेरिका एक मास्टर स्ट्रोक ओपन करता है, पेट्रो डॉलर स्कीम। अमेरिका ने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के साथ डील स्टार्ट की, स्पेशली सऊदी अरेबिया। डील सिंपल थी, ऑयल को सिर्फ डॉलर में बेचो जिसके रिटर्न में अमेरिका आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा, जिसको पेट्रो डॉलर स्कीम कहा गया। अब इमेजिन करो, अगर जापान को ऑयल चाहिए तो पहले डॉलर खरीदना पड़ेगा। ऐसा ही इंडिया और चाइना के साथ भी, जिसके कारण दुनिया डॉलर की डिमांड क्रिएट करने लगी और जब डिमांड आई होती है तो करेंसी किंग बन जाती है। अब इंडिया पे आते हैं। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जिसकी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, इम्पोर्ट्स। इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है, चिप्स इंपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी भी इंपोर्ट करता है और इन सब के लिए डॉलर चाहिए। जब इंडिया ज़्यादा डॉलर डिमांड करता है तो नेचुरली रुपए वीक होता है। सिंपल इकोनॉमिक्स समझो, डिमांड ज़्यादा तो डॉलर स्ट्रॉन्ग। दूसरा कारण इन्फ्लेशन। अगर एक कंट्री कॉन्टिन्यूसली ज़्यादा मनी पॉइंट करे तो करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगती है और ये एग्जैक्टली हर फिएट करेंसी के साथ होता है, इंक्लूडिंग रुपी। और यहाँ एक डार्क रियलिटी है, वीक रुपी कभी कभी गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि इससे एक्सपोर्ट चीपर हो जाते हैं, जिससे फॉरेन बायर्स अट्रैक्ट होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिव होती है। इसीलिए ईयर्स तक चाइना ने अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग नहीं होने दिया। अब यहाँ ऑडियंस का पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली फ्लिप होने वाला है। रुपी डाइंग नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट हर फिएट करेंसी लॉन्ग टर्म में डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट करती है। क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया की इकोनॉमी फास्टर ग्रो कर रही है या नहीं, और यहाँ पर इंडिया थोड़ी पावरफुल पोजीशन में है। इंडिया फास्टर ग्रोविंग मेजर इकोनॉमिक्स में है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंड कर रहा है और सेमीकंडक्टर रेस में एंटर कर रहा है। डिजिटल पेमेंट्स में वर्ल्ड लीडर बन चुका है, स्पेशली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में यूपीआई ने दुनिया को शॉक किया और आज मल्टीपल कंट्रीज में इंडिया के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टडी कर रही है। डिजिटल रुपी भी ग्लोबल एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन सकता है। अब वो पार्ट आता है जिससे अमेरिका सबसे ज़्यादा डरता है, डी डॉलराइजेशन। आजकल बहुत सारी कंट्रीज डॉलर की डिपेंडेंसी को कम कर रही है, इंक्लूडिंग इंडिया, रशिया, चाइना, जो ब्रिक्स में आती है। ये कंट्रीज लोकल करेंसीज में थोड़े इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है। इंडिया भी कुछ ऑयल डील रुपए में टेस्ट कर चुका है
लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। डॉलर प्रोवाइड करता है ट्रस्ट, मिलिट्री पावर, ग्लोबल बैंकिंग कंट्रोल, स्विफ्ट नेटवर्क, इंटेलिजेंस, बॉन्ड मार्केटिंग डोमिनेंस। इसीलिए डॉलर को रिप्लेस करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। लेकिन हिस्ट्री एक डेंजरस पैटर्न शो करती है। हर रिजर्व करेंसी इवेंचुअली कोलैप्स हुई है। रोमन करेंसी, ब्रिटिश पाउंड, सब टन या डॉलर भी एक दिन कोलैप्स हो जाएगा। और अगर हुआ तो दुनिया की नेक्स्ट किंग करेंसी कौन सी होगी? अब बात करते हैं फ्यूचर इंडियन रुपी की, जिसमें 3 सिनेरियो है। सिनेरियो 1 जिसमें रुपी धीरे धीरे गिरता रहेगा 90-100 में भी इसके बियॉन्ड, लेकिन इसका मतलब इंडियन करेंसी स्लोली वीक हो रहा है। जापान और साउथ कोरिया की करेंसीज भी कंपेटिटिवली वीक हो रही है डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक्स। सिनेरियो 2 कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग जाइंट बने। अगर इंडिया चाइना अल्टरनेटिव बन गया, एक्सपोर्ट मैसिवली इंक्रीज हुए, सेमीकंडक्टर और एआई रेस में ग्रो किया, तो रुपी स्टेबलाइज हो सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी और डॉलर डिपेंडेंसी कम होगी। सिनेरियो 3 एक फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर। ये सब इनसेन पॉसिबिलिटी है। अगर ब्रिक्स सक्सेसफुल हुआ, डिजिटल करेंसीज ग्रो हुई, अमेरिका डेट क्राइसिस में गया, तो फ्यूचर मल्टीपोलर हो सकता है। मतलब तब सिर्फ सिंगल करेंसी नहीं रहेगी, इंस्टेड डॉलर, युआन, यूरो, रुपी सब डिवाइडेड पावर होल्ड करेंगे। करेंसी सिर्फ पेपर नहीं होती, वो ट्रस्ट शो करती है, पावर शो करती है, नैरेटिव शो करती है। आज दुनिया डॉलर पे बिलीव करती है, कल किसी और करेंसी पे बिलीव करेगी, तो पूरा फाइनेंशियल मैप चेंज हो जाएगा। और शायद हमारी जनरेशन इसी ट्रांजिशन को लाइव विटनेस करेगी, जहां पर अमेरिका का एब्सोल्यूट फाइनेंशियल डोमिनेंस चैलेंज होगा। क्वेश्चन ये नहीं है कि रुपी कितना गिरेगा, क्वेश्चन ये है कि अगले 50 सालों में दुनिया किस करेंसी पे डिपेंड करेगी, डिजिटल करेंसी, डॉलर या रुपी। अगर तुम्हें लगता है कि आने वाले सालों में इंडिया फाइनेंशियल सुपर पावर बन सकता है, तो कमेंट करो इंडियन रुपी इज ग्रेटर देन डॉलर।